हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा के राजकीय महिला महाविद्यालय चौमू में भौतिक शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की कक्षाएं लूँगी, जिसमें कि फ़िज़िक्स पढ़ाया जाएगा। इसमें सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इस सेकंड ईयर क्लास में होने वाले एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में तथा इस पूरे साल भर हम जो इस चैनल पर फ़िज़िक्स की पढ़ाई करेंगे उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं और कि फ़िज़िक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पार्ट होते हैं। थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अलग पास होना पड़ता है। थ्योरी के लिए अलग सिलेबस है, प्रैक्टिकल के लिए अलग सिलेबस है। पहले हम थ्योरी पर डिस्कस करें कि थ्योरी के लिए सेकंड ईयर में 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सेकंड पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। प्रत्येक पेपर का अलग अलग सिलेबस हैं और प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट हैं। जैसे फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसके 4 यूनिट हैं, मैथमेटिकल के 4 यूनिट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 यूनिट हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन चारों यूनिट से हर पेपर के 4 यूनिट हैं और हर यूनिट से एक एक लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो 5वां क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन इन चारों यूनिट से मिलकर के बनता है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में। और इन पेपर्स का जो एग्ज़ाम में मार्क्स स्कीम है वो इस तरह से हैं कि पेपर फर्स्ट में है, पेपर्स का ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का रहता है। पेपर फर्स्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 33 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड है वो भी 33 मार्क्स का होगा, पेपर थर्ड है वो 34 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स का ये है फिज़िक्स का सेकंड ईयर का पेपर होता है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि पेपर फर्स्ट में मिनिमम मार्क्स 12 चाहिए, सेकंड में भी मिनिमम मार्क्स 12 चाहिए, पेपर थर्ड में भी 12 चाहिए और प्रैक्टिकल्स में मिनिमम मार्क्स 18 चाहिए। मैक्सिमम तो आप जितना ला सको। इस तरह से ये है मार्क्स स्कीम है पेपर सेकंड ईयर की। और अब मैं इसके सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पर सबसे पहले जो पेपर सेकंड है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसकी स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी के लिए सबसे पहले इसके सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सिलेबस है वो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिलेबस ये है, जिसमें कि 1, 2, 3 और ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट इसमें इंक्लूड हैं। फर्स्ट यूनिट का अलग टॉपिक्स हैं, सेकंड यूनिट के टॉपिक्स हैं, थर्ड यूनिट के टॉपिक्स हैं, फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में जैसे कि दिया हुआ है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स यानी गणितीय भौतिकी क्या है वो बताना चाहती हूँ कि जो गणितीय भौतिकी बुक है जिसका हम इस पूरे साल भर पढ़ाई करेंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना है। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिक्स की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, उनका गणितीय रूप से विश्लेषण इस बुक में किया जाता है या इस सब्जेक्ट में किया जाता है, इस सब्जेक्ट के इस पेपर में किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स गणितीय भौतिकी का इंट्रोडक्शन जो है वो है भौतिकी घटनाओं का गणितीय विश्लेषण। ओके, अब किसी भी घटना का विश्लेषण करने के लिए हमें उस घटना के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किसी कण के ऊपर कोई घटना घटित हो रही है, कोई
तो उस कण के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि किसी कण की स्थिति को बताने के लिए, यानी कण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको बताने के लिए हमें एक निकाय की आवश्यकता होती है, और उस निकाय को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र वह निकाय है जिससे किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट जो निर्देश तंत्र है वो है कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में जो किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो एक्स वाई जेड हैं। एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या है? एक्स वाई जेड निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक वो हैं जैसे एक्स दिशा में एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, वाई दिशा में वाई कोऑर्डिनेट है, जेड दिशा में जेड कोऑर्डिनेट, यानी एक्स दिशा में वो कितनी पोजीशन पे है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया उसका, वाई दिशा में कितनी पोजीशन पे है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, जेड दिशा में उसका कितनी पोजीशन पे है वो जेड कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो कार्तीय निर्देश तंत्र है उसमें भी दो तरह के हैं, एक क्लॉकवाइज, क्लॉक की जो डायरेक्शन में जाता है एक्स वाई जेड दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र, और दूसरा है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। उसका जो चित्र यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें कोई बिंदु है, पहले क्लॉकवाइज निर्देश तंत्र देखिए। इस निर्देश तंत्र में बिंदु P पर कोई कण स्थित है, बिंदु P पर कोई कण स्थित है जो कि ओरिजिन से r दूरी पर स्थित है, यानी कि इसका जो पोजीशन स्थिति हो गई वो r हो गई, और ये बिंदु की जो पोजीशन है वो कौन सी हो गई? इस पोजीशन वेक्टर है वो r हो गया, और ये जो बिंदु P है वो इसकी पोजीशन हो गई। इस पोजीशन पे इसके जो निर्देशांक है वो x y z हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो किस तरह से लिखा जाता है? r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। x जो है x दिशा में निर्देशांक, y है y दिशा में निर्देशांक, z है z दिशा में निर्देशांक, और i कैप j कैप k कैप ये क्या बताते हैं? ये कहलाते हैं एकांक सदिश, और ये एकांक सदिश डायरेक्शन शो करते हैं, दिशा बताते हैं कि जैसे i कैप है, i कैप x दिशा में है, y j कैप का मतलब y डायरेक्शन में है, k कैप का मतलब वो z डायरेक्शन में है। इस तरह से यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन शो करते हैं। ओके, अब ये तो है सिंपलेस्ट निर्देश तंत्र। अब भौतिकी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनका कि सॉल्यूशन इस निर्देश तंत्र में नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए एक नया निर्देश तंत्र बनाया गया कि जिसमें भौतिकी की किसी भी घटना को आसानी से हल किया जा सके, और वह निर्देश तंत्र कहलाता है वक्ररेखी निर्देश तंत्र। वक्ररेखी निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, तीनों निर्देश तंत्रों को एक जगह रख देना। तीनों निर्देश तंत्र एक जगह हैं जो कि क्या कहलाता है? वक्ररेखी निर्देश तंत्र। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे कि वक्ररेखी निर्देश तंत्र क्या होते हैं, और जिस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का जो पोजीशन r वेक्टर बताया जाता है उसको उसी तरह उसी कण की पोजीशन को वक्ररेखी निर्देश तंत्र में किस तरह से बताया जाएगा। जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो वक्ररेखी निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होंगे? जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, वैसे ही वक्ररेखी निर्देश तंत्र में यूनिट वेक्टर्स कौन से होंगे? जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में इसका जो डायग्राम है वो ऐसे दिखाया गया है फिगर में कि एक क्लॉकवाइज है कि एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो वक्ररेखी निर्देश तंत्र का जो डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा। तो हम अभी तक हमने पढ़ा कि मैथमेटिकल फिजिक्स की नीड क्यों है और इसमें क्या किया जाता है, और हमने इसके सिंपलेस्ट निर्देश तंत्र को देखा कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या क्या है, कैसे होता है, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे कि वक्ररेखी निर्देश तंत्र में किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और उसका
कार्तीय निर्देश तंत्र से किस तरह से रिलेशन है और उस वक्र रेखी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र कैसे प्राप्त करेंगे, वक्र रेखी निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र कैसे प्राप्त करेंगे, वक्र रेखी निर्देश तंत्र से बेलनाकार निर्देश तंत्र कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या होता है।